न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अलीगढ़ कांड में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें, मौत के सप्लायर विजेंद्र कपूर ने अपना गुनाह कबूल लिया है। विजेंद्र ने कहा है, मैंने ही मिथाइल की सप्लाई की। फिलहाल पुलिस हिरासत में है विजेंद्र कपूर। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने विजेंद्र को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। सप्लायर के बचाव में सतीश गौतम उतर आए थे। बता दें, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सप्लायर के बचाव में क्यों उतरे सतीश गौतम। विजेंद्र कपूर को सांसद क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? विजेंद्र कपूर को क्लीन चिट देने के पीछे आखिर क्या खेल है? सांसद सतीश को क्यों व्यापारियों के उत्पीड़न का डर सता रहा है? क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद सांसद नहीं दे पाए, लेकिन ये वाजिब सवाल है कि आखिर क्यों वो एक अपराधी का बचाव कर रहे हैं। जब सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर, विजेंद्र कपूर ने अपना गुनाह कबूल लिया है। और ऐसे में हम आपको वो बयान भी लगातार सुनवा रहे थे जहां सांसद सतीश गौतम ने कहा था कि विजेंद्र कपूर बेगुनाह है, उन पर गलत आरोप लग रहे हैं। उन्होंने आबकारी विभाग को जिम्मेदार बता दिया था। उन्होंने साफ कहा था विजेंद्र कपूर किसी भी तरीके के मामले में संलिप्त नहीं। उन्होंने साफ पक्ष रखा था विजेंद्र कपूर का। और आज के दिन अगर हम तथ्य उठाकर देख लें तो विजेंद्र कपूर से हर वो तार जुड़ा हुआ है जो इस शराब कांड में जिम्मेदार है। तो लगातार अलीगढ़ शराब कांड से जुड़े हर पहलू को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको सांसद सतीश गौतम का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सप्लायर विजेंद्र सिंह को क्लीन चिट दे दी है। कपूर को जो आबकारी विभाग जो बता रहा है, उनका पुराना 10 साल पुरानी फैक्ट्री है जो कि इंक की फैक्ट्री है, स्याही बनाती है, सैनिटाइज बनाती है, पूरा वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वो अतरौली के बहुत अच्छे परिवार से जिम्मेदार परिवार है। ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है। सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है। केवल दवा बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। तो मौत के सप्लायर विजेंद्र कपूर के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उससे पहले जब सतीश गौतम से न्यूज़ वन इंडिया ने बातचीत की थी तो उन्होंने तमाम पक्ष रख डाले कि एक व्यापारी है, किसी तरीके के आरोप सही नहीं है। लेकिन अब जब सारे तथ्य सामने आ रहे हैं तो सतीश गौतम पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि शराब कांड पर न्यूज़ वन इंडिया के क्या तीखे सवाल है। सांसद सतीश गौतम ने आखिर विजेंद्र को क्यों दी क्लीन चिट? सांसद सतीश गौतम ने आखिर विजेंद्र को ये क्लीन चिट देकर क्या जताया है? विजेंद्र कपूर के पक्ष में क्यों उतरे सांसद सतीश गौतम? शराब कांड के सबसे बड़े जिम्मेदार पर क्यों मेहरबान है सांसद? विजेंद्र के पक्ष में तुरंत क्यों खड़े हुए सांसद सतीश गौतम? तो ये कई बड़े सवाल हैं जो सांसद सतीश गौतम से जवाब चाहते हैं। जहां एक और विजेंद्र कपूर का नाम साफ हो गया है। सूत्रों के हवाले से हमने आपके सामने तथ्य भी रखे कि पुलिस हिरासत में विजेंद्र कपूर ने अपना गुनाह कबूल लिया है। लेकिन उस बयान का क्या जो सतीश गौतम का बयान सामने आया? और लगातार हम अलीगढ़ शराब कांड से जुड़े हर तथ्य को आपके सामने रख रहे हैं। अलीगढ़ शराब कांड के लिए सांसद सतीश गौतम पूरी तरह सप्लायर के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सांसद साहब बिना जांच के सप्लायर विजेंद्र कपूर को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? क्या अपने आप में यह बड़ा सवाल नहीं है? क्या अपने आप में यह सवाल खड़े नहीं करता? और सांसद सतीश गौतम अगर ऐसा कह भी रहे हैं तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो कई ऐसे सवाल न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की थी और विजेंद्र कपूर को बचाने का पूरा प्रयास रहा है। क्लीन चिट दे दी थी उन्होंने अपनी तरफ से। तो सप्लायर के बचाव में क्यों उतरे हैं? मैं ये आज भी दोबारा व्यक्ति सम्मान रखते हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पुराने जिम्मेदार हैं। उनका इस शराब से कोई लेना देना नहीं। रही केमिकल की बात, वो सैनिटाइज खुद बनाते हैं, इसलिए केमिकल उसमें लगता है। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है। सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है।
केवल दबाव बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। सांसद क्यों मेहरबान हुए हैं और डीएम चंद्रभूषण पर भी कार्रवाई आखिर कब होगी? छुड़ाने के लिए अगर देखा जाए इस पूरे प्रकरण को केवल तो जांच भी भई और गुनहगार भी भई। ये जो आबकारी विभाग के हैं डीओ वगैरह, इनकी जांच अलग से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे भ्रष्ट है ये, इन्हें की बिना मर्जी के चल नहीं सकता ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए दर्ज करती रिपोर्ट। तो ये बयान आप ये आबकारी इसलिए करी कि हमारा पल्ला छूटे, अपना क्लीन चिट ले। इसमें सबसे भ्रष्ट है आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर, जो यहाँ का डीओ शर्मा, ये सब मिले हुए। अगर इनकी जांच इंक्वायरी अलग से आईएएस ऑफिसर से और किसी लेवल से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आबकारी विभाग अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, इतने केवल शासन यहाँ की टीम को हटा के ये जो आबकारी विभाग के हैं डीओ वगैरह, इनकी जांच अलग से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे भ्रष्ट है ये, इन्हें की बिना मर्जी के चल नहीं सकता ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए दर्ज करती रिपोर्ट। ये आबकारी इसलिए करी कि हमारा पल्ला छूटे, अपना क्लीन चिट ले। इसमें सबसे भ्रष्ट हैं आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर, जो यहाँ का डीओ शर्मा, ये सब मिले हुए हैं। अगर इनकी जांच इंक्वायरी अलग से आईएएस ऑफिसर से और किसी लेवल से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ जो अधिकारी हैं इनको हटाकर इनका ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद नए अधिकारी तैनात करके, चाहे डीएम हो चाहे आबकारी विभाग हो, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इनका ट्रांसफर करके नए अधिकारी नियुक्त करके और लखनऊ से अलग पैनल बनाकर ये जांच होगी। यहाँ जो और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं। सांसद सतीश गौतम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके जो बयान, खास तौर पर उन्होंने विजेंद्र कपूर को एक सज्जन व्यक्ति बताया है, और आज के वक्त में जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम सामने आ रही है कि हिरासत में विजेंद्र कपूर ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने साफ कहा कि वो मिथाइल इथाइल प्रोवाइड कराता था, लेकिन फिर ये जो तथ्य सामने आया है सांसद की तरफ से, गलत साबित हो रहा। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आखिर इस पूरी जहरीली शराब कांड में सरपरस्त कौन है, जिला प्रशासन या सियासतदान। सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर किसी सरपरस्ती के ये माफिया पनप ही नहीं सकते, ये माफिया अपना सिंडिकेट चला ही नहीं सकते थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनको शेल्टर किसका था, कौन है जो इन माफियाओं को संरक्षण दे रहा था, कौन है जो इन माफियाओं को पर्दे के पीछे से पावर दे रहा था। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा सीधा सा कहना यह है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी विजेंद्र कपूर को केमिकल सप्लाई करने के उसमें आबकारी ने पूरी फर्द लिखी और जो फर्द है उसके मुताबिक एक्सेस जो है उसके पास स्टॉक बरामद किया गया, उनके पास लाइसेंस था, वो सारी चीजें हैं, बावजूद उसके ओवर आपके पास स्टॉक मौजूद था एथाइल अल्कोहल का और मिथाइल अल्कोहल का और स्प्रिट का। सवाल यह है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक कहां से आया, एक चीज। दूसरी बात यह है कि अगर इस पूरे मामले में जांच हो रही है और जिस विपिन यादव, जिस शराब माफिया की बात है, जिसकी निशानदेही पर वो अवैध फैक्ट्री बरामद हुई थी, उसी की निशानदेही पर विजेंद्र कपूर के पास आबकारी और पुलिस की टीमें पहुंची थी और हिरासत में लिया, तब भला सांसद को इतनी जल्दबाजी क्या थी उसे क्लीन चिट देने की। अगर क्लीन चिट दी जा रही है और अभी तक की जांच में विजेंद्र कपूर की सबसे प्रमुख भूमिका सामने आई है, वो फिर चाहे मिथाइल अल्कोहल को सप्लाई करने की बात हो या नकली रैपर और होलोग्राम्स को जो है उपलब्ध कराने की बात हो, ये दोनों मामलों में विजेंद्र कपूर की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि अगर विजेंद्र कपूर की भूमिका इस पूरे मामले में थी तो सांसद इतनी जल्दबाजी में क्यों है? आपको, आप ही की सरकार है, आप ही के प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको इंतजार करना चाहिए था। अगर आप ये कहते कि जांच होने दीजिए, जांच होगी, जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी तो समझ में आता, लेकिन आप जिस तरीके से आनन फानन में महज 4 घंटे के अंदर आप क्लीन चिट दे रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन माफियाओं को सीधे सीधे हम कह रहे हैं। देखिए, हम बगैर किसी लाग लपेट के कह रहे हैं, अगर आप बगैर जांच के इतनी जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर इस सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप है, अगर आप बगैर जांच के उसे क्लीन चिट दे रहे हैं तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक ये
कि आप उस सिंडिकेट के साथ या आप उसको संरक्षण के तौर पर उनके साथ खड़े हुए हैं, या फिर आप इतने इनोसेंट हैं कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है उनके बारे में और आप एक परसेप्शन बना चुके हो कि वो निहायत ही ईमानदार व्यापारी है और वो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद और एक सत्तानसीन दल के आप सांसद होने के नाते आपका दायित्व है कि कम से कम आप अपनी सरकार, अपने प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े न कीजिए। इन्होंने तो सीधे सीधे पूरे आबकारी महकमे को, पूरे जिला प्रशासन को, सबको आपने करप्ट घोषित कर दिया विजेंद्र कपूर को सही घोषित करने के लिए। तो जितनी जल्दबाजी क्या है, क्यों सांसद विजेंद्र कपूर को बचाना चाहते हैं, हम सीधे तौर पर ये सवाल पूछते हैं। बिल्कुल ताज्जुब वाली बात यह भी है कि जहां योगी सरकार की तरफ से निर्देश आ चुके कि एनएसए के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से तमाम तथ्य सामने आए और सांसद ने इस तरीके के बयान दिए महज 4 घंटे के गैप पर। देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में पाक साफ नहीं है। हम शुरुआत से कह रहे हैं, पूरा प्रशासनिक तंत्र इस पूरे नेक्सस का किसी न किसी रूप में हिस्सा रहा है। पूरा प्रशासनिक तंत्र, बगैर इस पूरे तंत्र की मिलीभगत के ये नेक्सस नहीं चल सकता था। लेकिन अब सवाल यह है कि सबसे बड़ा सरपरस्त कौन था, सबसे बड़ा सरगना कौन था, पर्दे के पीछे से कौन इस पूरे माफियाओं के सिंडिकेट को, जहरीली शराब के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, खद्दरधारी नेता या फिर ब्यूरोक्रेट्स? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब दोनों तरफ तलवारें खिंच गई हैं। सांसद ने सीधे तौर पर जिलाधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया कि अगर आप अच्छे काम का क्रेडिट ले रहे हैं तो इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी भी। इस वक्त सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए। अनुराग जी, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े बढ़े और अब सांसद सतीश गौतम का नाम सबसे पहले आ रहा है क्योंकि उनके जो बयान सामने आए उसको लेकर सामने तथ्य आ रहा है कि आखिर उन्होंने विजेंद्र कपूर को बचाने की कोशिश क्यों की। विजेंद्र कपूर, सूत्रों के हवालों से जो तथ्य सामने आए कि मुख्य आरोपी जो मिथाइल इथाइल प्रोवाइड कराता था, गुनाह कबूल कर लिया है। नहीं, उसमें सांसद जी, देखिए दरअसल में क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जिले के अंदर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरे पे जाते हों, जब मुख्यमंत्री दौरे पे जाते तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहाँ पे अधिकारी और जो नीचे लेवल के, ऊपर लेवल के अधिकारी, सभी लोग पूरे जिले के अंदर में सारी जो गलत गतिविधियां होती हैं उनको रोक देते हैं जी। तो इसके मतलब यहाँ इतने दिनों से जहरीली शराब बेची जा रही थी और मुख्यमंत्री गए तो मुख्यमंत्री ने फिर क्या वहाँ पे समीक्षा की, क्या देखा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री अलीगढ़ के दौरे से भी हो आए, अधिकारियों से मीटिंग भी की और ये कच्ची शराब बिकती रही। मतलब इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई खौफ ही नहीं है, अधिकारी के ऊपर खौफ नहीं है, बदमाशों पे खौफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे शराब माफिया राज। देखिए अनुराग जी, आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन जिम्मेदारी डीएम की बनती है कि एक जिले की जिम्मेदारी डीएम की होती है। मेरी बात सुनिए ना, कौन सी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री निभा रहे हैं? 100 लोगों की मौतें हो जानी, फिर कर एनएसए लगा देंगे? मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा आप मांग रहे हैं, पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि एनएसए के तहत कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी की वजह से तो लोगों की मौतें हो गई और फिर एनएसए लगाएंगे आप। इसके पहले लखनऊ में हुई थी तो मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर सकते थे, उसके पहले बाराबंकी में हुई, उसके पहले। ठीक है अनुराग जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहरीली शराब कांड के आखिर जिम्मेदार क्यों है? डीएम के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीएम के ऊपर कार्रवाई आखिर कब होगी? डीएम चंद्रभूषण ने जो आंकड़े बताए उसके बाद आंकड़े छिपाने की कोशिश की गई। जहरीली शराब कांड के जिम्मेदार शराब माफिया से साठगांठ के हैं आरोप डीएम पर। पिछले 3 साल से अलीगढ़ में तैनात हैं चंद्रभूषण सिंह। अभी तक शराब के अवैध कारोबार पर नहीं लगा पाए रोक। इसी साल मार्च में जहरीली शराब से 5 लोगों की हुई थी मौत। डीएम चंद्रभूषण ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये तमाम जो तथ्य हैं आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। और विधान जायसवाल एडीएम फाइनेंस जहरीली शराब कांड के एक बड़े जिम्मेदार विधान आबकारी विभाग के नोडल अफसर हैं। शराब ठेकों की मॉनिटरिंग करना इन्हीं का काम है। स्टॉक चेंज करने की रिपोर्ट भी इन्हीं के पास आती है।
विधान जायसवाल ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, ना स्टॉक चेंज किया और ना ठेकों की मॉनिटरिंग की। जहरीली शराब कांड के बड़े जिम्मेदार हैं विधान। ऋषि शर्मा बीजेपी नेता। ऋषि अपनी पत्नी रेनू के नाम पर ठेके चलाता है। इसी के ठेके से शराब पीने वालों की मौतें हुई है। विपिन यादव सप्लायर। जहरीली शराब कांड का बड़ा चेहरा है विपिन यादव। अनिल और ऋषि के ठेकों पर शराब सप्लाई करता है विपिन। विपिन की पकड़ प्रशासन में काफी मजबूत है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और ब्रजेश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। ब्रजेश, लगातार हम बात कर रहे हैं सांसद को लेकर और डीएम को लेकर, क्योंकि डीएम की तरफ से अगर हम शुरुआती तौर पर बात करें, आंकड़े छिपाए गए, कार्रवाई महिला वाली देखी गई और किसी तरीके के बयान भी सामने नहीं आए। अब सवाल ये खड़े होते कि आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जांच भी वहीं हो रही है और गुनहगार भी वहीं है। देखिए कोमल, हम पहले दिन से इस पूरी जांच जो जुडिशियल इंक्वायरी, हम इसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो माफ कीजिएगा, जो मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी है, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी किसको दी गई है? एडीएम प्रशासन को। और इस पूरे शराब में आबकारी के नोडल अधिकारी कौन है? एडीएम फाइनेंस। अब आप सोचिए, अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जांच में क्या आता है क्या नहीं आता, ये मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी क्या वाकई में सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या ये मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी सही कल्प्रिट तक जो है पहुंच पाएगी? क्या उन लोगों को गुनहगार बता पाएगी? उन लोगों की संलिप्तता, उन लोगों की लापरवाही आप बता पाएगी जो उनके समकक्ष अधिकारी हैं? आप सोचिए, एक ही जिला प्रशासन में एडीएम प्रशासन और एडीएम फाइनेंस दोनों काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि एडीएम फाइनेंस की इस पूरे मामले में लापरवाही थी एज ए नोडल अधिकारी, तो क्या एडीएम प्रशासन अपनी जांच रिपोर्ट में एडीएम फाइनेंस के खिलाफ वो सच्चाई से लिख पाएंगे? मुझे नहीं लगता। उन्हीं के मातहत एसडीएम, उनकी जांच भी आप एडीएम प्रशासन कैसे निष्पक्षता के साथ कर पाएंगे? तो ये सब बड़े सवाल है। अब सवाल ये है कि डीएम ने मजिस्ट्रेटियल जांच जो है आप दे दिया एडीएम को। अब सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो कार्रवाई जिस तत्परता के साथ जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, उसमें हीला हवाली हुई। ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की, इस 85 लोगों की मौत से पहले कहीं ना कहीं इस पूरी नकली शराब के सिंडिकेट को खत्म करने की, लेकिन किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपका जोर रेवेन्यू बढ़ाने पर था, आपका जोर बाकी चीजों पर था, लेकिन आपका जोर इस पर नहीं था कि नकली शराब का नेक्सस कैसे तोड़ा जाए। चुनाव से ठीक पहले एसीएस आबकारी संजय भूसा रेड्डी ने सीधे तौर पर पत्र लिखे थे जिलाधिकारियों को और कहा था कि तत्परता से नकली और मिलावटी शराब पर कार्रवाई कीजिए, इनके माफियाओं पर सख्त एक्शन लीजिए। लेकिन आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? आपने छुट भइयों को सामने ला करके, एक दो छुट भइयों को चेहरा बना करके उनको सलाखों के पीछे भिजवा के उनके खिलाफ कार्रवाई करके आबकारी विभाग ने भी इतनी कर ली, जिला प्रशासन ने भी इतनी कर ली और पुलिस महकमे ने भी अपनी ताल ठोक लिया। लेकिन हकीकत था जो बड़े माफिया थे वो सफेद पोस्ट बने रहे, उन पर कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं कर पाया ना जिला प्रशासन ना पुलिस प्रशासन। तो जिम्मेदारी तो बनती है ना, 85 लोगों की मौत का गुनहगार है कौन? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा इसकी सवाल है, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरा प्रकरण देख रहे हैं, तमाम अधिकारी देख रहे हैं, सारे तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपसे जानेंगे, सांसद सतीश गौतम का जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ कहा कि विजेंद्र कपूर एक सज्जन व्यक्ति हैं, उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है, उन्होंने आबकारी विभाग को जिम्मेदार ठहराया। आखिर ऐसा क्यों, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उसकी जांच हो रही है, पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। किसकी तरफ से ये जांच बैठाई गई है? कई बड़े अधिकारी उसमें सस्पेंड किए गए हैं, वहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर आबकारी, डिप्टी कमिश्नर आबकारी, जिला आबकारी अधिकारी और दो आबकारी। जो जांच बैठाई गई है,
मैंने आपसे पूछा किसकी तरफ से, यानी कि वो वही उसी एरिया से अधिकारी हैं और वही अधिकारी हैं जिन पर आरोप भी अरे है। हरीश चंद जी, हरीश जी, तो ये तो हरीश जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है, कोमल, हरीश जी को मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनको किसी को सरकार बख्शने वाली नहीं है। वहाँ के हरीश जी, ये दावा तो आप पहले दिन से कर रहे हैं हरीश जी, लेकिन आपके सांसद एक आरोपी को 4 घंटे के अंदर उसको हिरासत में लिए जाने के महज 4 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या सांसद उसे शेल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन को मजिस्ट्रेटियल जांच दिया। योगी सरकार में कोई भी किसी अपराधी को शेल्टर नहीं कर सकता। जो दोषी होगा वो सजा पाएगा। ये योगी सरकार में किसी भी, अरे तो आपको लगता नहीं है कि सांसद जी क्या कोई जांच एजेंसी है? क्या है सांसद जी, मुझे ये बताइए जरा, सांसद जी क्या है? कोई जांच एजेंसी है? कोई जो भी आखिर जी, हरीश जी आवाज मिल रही है मेरी? जो भी दोषी होगा वो सजा को मिलेगी। साहब, कार्रवाई कब होगी? जिला प्रशासन की पूरी यूनिट अभी भी जस का तस काम कर रही है। चल रही है आप उसमें कैसे, आप मुझे ये बताइए कैसे? जांच भी उन्हीं पर, जांच भी वही कर रहे हैं हरीश जी। संदिग्धता पाई जाएगी, किसी को बख्शने वाली सरकार नहीं। हरीश जी देखिए, जांच भी वही कर रहे हैं और हरीश आरोप जी, भी जांच भी वही कर रहे हैं जिन पर आरोप की छींटे हैं। आप मुझे ये बताइए कार्रवाई कैसे होगी? कैसे सच सामने आएगा? तो हो रही जिनके ऊपर कोई उंगली उठी है, जो भी इस मामले में संलिप्त पाए गए, उन्हीं के ऊपर आरोप के छींटे। पूरा प्रशासनिक तंत्र, अलीगढ़ का पूरा प्रशासनिक तंत्र सवालों में है और जांच भी उसी प्रशासनिक तंत्र के एक नुमाइंदे के जरिए जो मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी की जा रही है। क्या वो अपने समकक्ष, अपने मातहत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दम दिखा पाएंगे? ब्रजेश हमारे साथ बने रहिए, हरीश जी आप भी बने रहिए। सपा से निधि यादव जी जुड़ चुकी हैं। निधि, आपसे जानेंगे निधि जी, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सांसद सतीश गौतम का नाम सामने आया, ऐसे में अगर हम सवाल कर रहे हैं कि उनका जो बयान सामने आया है, एक आरोपी विजेंद्र कपूर जो मौत सप्लाई करता है उसके पक्ष में जो बयान आया, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण के बिना इतने बड़े जो नेक्सस है नकली शराब का और उसकी वजह से हो रही मौतों के लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त है ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो एक चैनल के माध्यम से ये चीजें सप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ अलीगढ़ की बात नहीं है, अभी हाल में ही हमने प्रयागराज में देखा कि सैकड़ों मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अगर इससे सबक नहीं ले रही है तो शराब की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नकली दवाइयों की भी बात करेंगे, नकली इंजेक्शन की भी बात करेंगे। जो 40-40 निधि जी, हम अब शराब कांड के प्रकरण को लेकर जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल एक तो सांसद सतीश गौतम को लेकर और दूसरा जिला प्रशासन को लेकर। तो देखिए, वही मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जिला प्रशासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, चाहे जो भी हो, यहाँ सत्ता से संलिप्त होने की वजह से ही इतने बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता से इनको संरक्षण भी प्राप्त है और इनको निधि जी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता किसी की भी रही हो, ऐसा नहीं है कि ये अचानक 2017 के बाद ही ये माफिया एग्रेसिव हुए। हाँ, वो अलग बात है कि इतनी बड़ी घटना आप लोग की सरकारों के समय नहीं हुई, लेकिन संरक्षण तो आप सब ने दिया ना, चाहे वो अनिल चौधरी हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो या फिर विपिन यादव। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां तक बात हो रही है पिछली सरकारों की, इतना बड़ा कांड भी नहीं हुआ है और ये सरकार लगातार हर मोर्चे पे विफल है। ये अपनी पुरानी गलतियों से सीख भी नहीं ले रहे हैं। अगर एक जिले में, अभी आज तो आप अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, कुछ महीने पहले आप प्रयागराज की बात कर रहे थे, कुछ महीनों बाद आप शायद दूसरे जिले की बात करेंगे, लेकिन जिले बदल रहे हैं लेकिन सिलसिला वही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये चीज माननी चाहिए कि कहीं ना कहीं उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक और उन्हीं के द्वारा जो निर्देशित किए जा रहे जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें संलिप्त हैं और इस वारदात के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, पार्टी को जिम्मेदार एक तरह से ठहराना कहीं ना कहीं सही तो नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सांसद, देखिए निधि जी, सांसद की बात हो रही है, पूरी पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पार्टी अगर सरकार आके
उनके खिलाफ बयान नहीं दे रही है। अगर सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, आप पार्टी की बात क्यों नहीं करेंगे? सरकार जिस पार्टी की होती है उसी के संरक्षण में और उसी के निर्देश में ये प्रदेश चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही गलती की वजह से हो रहा है कि इतने लोग लगातार अपने जाने गंवा रहे हैं, चाहे वो नकली शराब की बात हो, चाहे वो आपके नकली इंजेक्शन की बात हो, नकली दवाइयों की बात हो। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है और अपना जो भी इनका गलतियां हैं दूसरे के सर के माथे के ऊपर फोड़ना चाहती है। आपको नहीं लगता एक जिले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है? नहीं तो जिलाधिकारी को अपॉइंट कौन करता है और उनका निर्देश कौन देता है? प्रयागराज के भी तो डीएम, जब हमारे यहाँ पे सैकड़ों मौतें जब हुई प्रयागराज में जहरीली शराब से, मैं तो खुद कई जगह गई थी। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता जाके देखें तो उनको पता चले कितने परिवार, कितने बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके घर में कितनी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की, पूरी सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेदारी। सरकार हर मोर्चे पे विफल है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन विफल जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। ब्रजेश, आप हमारे साथ जुड़े हो, आपकी तरफ से कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, निधि जी के साथ मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, सरकार की कार्यप्रणाली हो, सरकार हमेशा से जिम्मेदारी अगर अच्छे कामों की लेती है तो बुरे कामों की भी लेगी, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है, क्या आपको लगता है कि वो प्रशासनिक तंत्र की मिली भगत के बगैर इतना बड़ा ये पूरा कारोबार या फिर माफिया पनप सकते हैं? और अगर ऐसा है तो कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होनी चाहिए और जांच किसी न्यूट्रल एजेंसी से क्यों नहीं होनी चाहिए? निधि जी, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक तंत्र के ऊपर सरकारी तंत्र का कोई भी कंट्रोल नहीं है? आप यही कहना चाहते हैं ना कि प्रशासन के लोग जो है बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये, मैंने तो पहले कहा निधि जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसे में तो फिर अखिलेश यादव की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसे में तो फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये दोनों, निधि जी मेरी बात समझिए, अनिल चौधरी, ऋषि मुनि और विपिन यादव, ये सब आपकी सरकारों में भी पल्लवित और पोषित हुए हैं। ये आपने इनके खिलाफ मुकदमे आपकी सरकार में भी हटाए गए हैं। कोई भी कारोबार एकदम से नहीं पनपता है। 2012 में इसी ऋषि मुनि, चलिए निधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2012 में इसी ऋषि मुनि के खिलाफ। तो लगातार अलीगढ़ शराब कांड में सवाल जवाब का सिलसिला बना हुआ है। लगातार तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, हर मिनट एक नया पहलू सामने आ रहा है।